I hope you are here with full enthusiasm to study hard for your bright career. आप अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, इसलिए हम आए हैं। तो सबसे पहले आज हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि कोई व्यक्ति महान कैसे होता है। व्यक्ति तो सब व्यक्ति हैं, बट क्यों किसी के अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि वो महान हो जाते हैं। वो क्वालिटी क्या क्या है? वो है वैल्यू एजुकेशन। जिसके अंदर एक वैल्यू एजुकेशन आ गया वो बिल्कुल महान हो जाता है। और मैं पूरे गारंटी के साथ कर सकता हूं कि आप बहुत महान हैं। आप सबके अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, कुछ भी बनने की। बट आपके अंदर जब तक वैल्यू एजुकेशन नहीं आएगा तब तक जो आप बनना चाहते हैं वो बन नहीं पाएंगे। मैंने बोला आप बहुत टैलेंटेड है, आपका IQ 140 है। इस बात की क्या गारंटी है कि आपका IQ 140 है? इस बात की गारंटी है क्योंकि आपने एक एग्जाम दिया था क्लास 6 में आने से पहले, GNBST टेस्ट, और उससे आपके IQ का पता लगता है। IQ का मतलब समझते हैं? IQ का मतलब है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। इसको कहते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, या हिंदी में कहते हैं बुद्धि लब्धि। तो IQ आपका कितना है? 140 या मोर देन 140, देन यू आर व्हाट? जीनियस। इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आप जीनियस होने के बाद भी कुछ बच्चे 99% स्कोर कर रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत कम स्कोर कर पाते हैं, बहुत बढ़िया से नहीं कर पाते, उनका व्यवहार भी चेंज होने लगता है। क्यों? क्योंकि कोई न कहीं वहां पे एक और फैक्टर है। परफॉर्मेंस किसके ऊपर निर्भर करता है? परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, performance of the child is depend upon the IQ, intelligence quotient। वो तो बहुत सुपर है आपका। इसमें से कोई बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं जिसका IQ कम हो। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ा है, EQ। EQ क्या है? EQ क्या है? इमोशनल क्वोशिएंट। इमोशनल क्वोशिएंट। ये इमोशनल क्वोशिएंट EQ यह IQ को प्रभावित करता है। IQ आपके सेरिब्रम की स्ट्रेंथ को बताता है। आपका जो सेरिब्रम है वो कितना तगड़ा है, कितना स्ट्रांग है, उसमें कितना आप एक्वायर कर सकते हैं नॉलेज को। दैट इज द सेंटर ऑफ इमेजिनेशन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थॉट, सबका सेंटर है। लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमें वैल्यू एजुकेशन की जरूरत है, हमें नॉर्मल रहने की जरूरत है। इमोशनल क्वोशिएंट और IQ। अब सोचे कोई बच्चे का IQ 140 है, IQ 0 हो जाए तब उसका परफॉर्मेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे का IQ 140 है और EQ भी 140 है, उससे ज्यादा हो जाए तब परफॉर्मेंस कैसा हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? स्टैंडर्ड लेवल, आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। वो कोई सा भी कंपटीशन क्वालिफाई कर सकता है। तो आपके पास तो यह ही है। अब सुधारना किसको है? EQ। हम वही सुधारने की बात आज करेंगे। यह आप सुधार लिए तो आपका एक तो है, आपका परफॉर्मेंस सुपीरियर हो जाएगा और आप 12वीं करते करते नीट IIT निकाल सकते हैं, उसके बाद भी ISPCS निकाल सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही पे हो जाती है, बच्चा टीनेज में आता है या मनमाना हो जाता है, यह तो रहता है लेकिन यह इसको यूज नहीं करने देता है और परफॉर्मेंस क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। जो इसको सही करके रखा उसका परफॉर्मेंस उत्तम रहेगा। तो EQ क्या है? ये इमोशनल क्वोशिएंट है। इमोशंस कहां से निकलते हैं? इसको मैं वैज्ञानिक ढंग से आपको समझा दूं।
तो आपको समझ में आ जाएगा कि वाकई हमारे बॉडी में होता क्या है। इसको पहचानते हैं क्या है, ये कहाँ रहता है, हमारे सिर में क्रेनियम के भीतर है। Yes, sir. और सारा क्रियाकलाप हमारा यही तय करता है, सारी गतिविधियां हमारी यही तय करता है। लेकिन यह हेड के अंदर है, बाहर के वातावरण से कौन, जैसा कोई खिड़की दरवाजे पूरे बंद हो जाए, बाहर क्या हो रहा है आपको पता लगेगा? नहीं लगेगा। उसी तरह से या तो ब्रेन स्कल में है, लेकिन हमारे आंख देखते हैं कैसा हो रहा है, वैसा ही इसको मैसेज देते हैं। हमारे कान जैसा सुनते हैं वैसा मैसेज देते हैं, हमारी स्किन जैसा परसीव करती है वैसा मैसेज देती है, हमारी नाक जैसी सूंघती है वैसा मैसेज देती है। फ्लावर सूंघ रहे हैं कि गंदा कोई चीज है, टेस्ट क्यों, कैसा टेस्ट है उसको मैसेज देता है, ये उसके हिसाब से प्रक्रिया करता है। तो वातावरण में कोई अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, अब आप किस तरह की चीज को लेकर के इसको दे रहे हैं, वो उसी को अपने अंदर स्टोर करेगा ना। जैसे कंप्यूटर नया आया, उसमें कुछ भी नहीं है, पावर बहुत ज्यादा है, तो जो जो चीज अगर सब्जेक्ट मैटर इसमें लोड करेंगे तो क्लिक करेंगे तो सब्जेक्ट मैटर आएगा, और उल्टा पुल्टा कूड़ा कचरा इसमें लोड किए हैं तो सब्जेक्ट मैटर आएगा। तो वैसे ही आपका ब्रेन, आपका सीपीयू, एक जो सेरिब्रम है ना, सेरिब्रम इज द सेंटर ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिनेशन, सारी चीजों का सेंटर है। यहाँ पे आप अच्छी से अच्छी चीजें स्टोर कर लेंगे, फिर पूरे जीवन आपको काम आएगा। लेकिन स्टोर करने के लिए उसको सीखना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्षमता तो आपकी 140 की है, उससे भी ऊपर की है, लेकिन इसी सेरिब्रम के भीतर, यहाँ पे सेरिब्रम जो है ये थैलेमस को, उसके नीचे हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे मिड ब्रेन के पास एक लोब होता है, उसको लिम्बिक लोब कहते हैं, वहीं पे इमोशन उत्पन्न होते हैं। पूरा ये सिस्टम है सबसे तगड़ा। लेकिन एक छोटा सा सिस्टम जो मिड पार्ट ऑफ ब्रेन है और उसके साथ थोड़ा सा पार्ट जो है थैलेमस हाइपोथैलेमस का और मिड ब्रेन का, उसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। यह लिम्बिक सिस्टम जो है थोड़ा सा हिस्सा ब्रेन का, पूरा हिस्सा आपका स्टोर कर रहा है सेरिब्रम, सेरिब्रम पूरा आपका स्टोर कर रहा है। ये सेरिब्रम तो आपका क्या है, यह सेरिब्रम, और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा यह आपका स्टोरेज वाला हिस्सा कौन सा है, सेरिब्रम, और यहाँ पे थैलेमस हाइपोथैलेमस, और यहाँ पे, और इसी का जो है यह मिड ब्रेन हिस्सा, यही से थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे अंदर की तरफ है, इसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्या कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब, या हाइपोथैलेमस, थैलेमस और एमिगडाला हिप्पोकैम्पस का हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम। यहाँ पे सारी डिजायर, सारे इमोशंस उत्पन्न होते हैं, गुड इमोशन और बैड इमोशन। अच्छे इमोशन भी उत्पन्न होते हैं और बुरे। उस इमोशन तो उत्पन्न होंगे, लेकिन उसको हम नियंत्रित किससे करते हैं, सेरिब्रम से। यह नेचर ने हमें दिया है कि बैड इमोशंस आए, गुड इमोशंस आए, कौन किसको आपको आगे बढ़ाना है, कौन आपके लिए जरूरी है, तो उसको किससे नियंत्रित करेंगे, सेरिब्रम से। माने ये आपके पास ज्यादा है। अगर यह हावी है तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, महात्मा गांधी की तरफ बन जाएंगे। और यहाँ पे इसमें से निगेटिव इमोशन हावी हो गए तब बुरा हो जाएगा। अब यहाँ पे इमोशन जो उत्पन्न होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं, कुछ क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। पॉजिटिव इमोशंस में क्या होते हैं, पॉजिटिव इमोशंस में ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी आपके अंदर है, सेल्फ डिसिप्लिन है, आपके अंदर अपने आप को नियंत्रित करने की क्षमता है। क्या गुड है क्या बैड है तो बताएगा ही सेरिब्रम, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए अपने कार्य के प्रति, डिवोशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, डिवोशन डेडिकेशन। इसके बाद आपके अंदर में एक प्रकार का जिसे हम कहते हैं लव। लव का मतलब क्या, अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहन के प्रति, यह एक लव है। आज उसको दूसरे संदर्भ में देखा जाता है। गाय भैंस के बच्चे भी अपने बच्चे को प्यार करते हैं, वही अफेक्शन होना चाहिए। और ब्रदरहुड,
भाईचारे की भावना हो, पोलाइटनेस हो, क्या हो, पोलाइटनेस हो, ट्रूथफुलनेस हो, सत्य विचार हो, क्या हो, ट्रूथफुलनेस, सत्यता हो, पीस हो आपके माइंड में, ये सब सारी चीजें हैं। ये सब क्या है, पॉजिटिव सेंसियरिटी हो। अगर ये सब सारी चीजें हैं तो ये क्या है, पॉजिटिव। अब किसी चीज में पॉजिटिव का मतलब जोड़ना, किसी चीज में जोड़ेंगे कोई चीज तो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और किसी चीज में से कोई चीज घटाएंगे तो क्या होगा, कोई अंक में से कुछ घटाएंगे तो कम होगा, और जोड़ेंगे तो क्या होगा। तो आपने आईक्यू आपका 140 है, और ये पॉजिटिव इमोशन भी आपका फुलफुल हो गया, तब तो ये भी 140 हो गया, तो परफॉर्मेंस आपका बेहतर हो गया। और सपोज आपके अंदर में इसी एज में आता है, क्योंकि जो टीन एज है ना, 12, 13, 14, टीन का मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, इसी एज में संभालना है बच्चों को। ये एज में समझ जाएंगे तो फिर उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट ऐसा है कि इसी एज में बच्चा माता पिता से दूर होता है, और यहाँ जब दूर होता है अंदर से हार्मोन भी निकल रहे हैं, उसके अंदर 70,000 विचार आ रहे हैं मन में, कुछ बुरे कुछ अच्छे। तो सोचता है कि टीचर तो पढ़ा दिया, अब देख नहीं रहा है, माता पिता है नहीं, वो अपने मनमाना कर, या और भी ऐसे कुछ खुराफाती का, उसको डर है नहीं, कौन देख रहा है, डिस्ट्रक्टिव कार्य करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, यही होता है ना, होता ही नहीं होता। यस सर। क्यों होता है, ये सब क्यों होता है, क्योंकि बिलोंगिंगनेस नहीं है, ब्रदरहुड नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, ये नहीं है, इसलिए हो रहा है। वहां किसको इनकल्केट कर लेता है बच्चा गलती से, निगेटिव इमोशन को, किसको, नेगेटिव इमोशन, निगेटिव इमोशंस, इमोशन। ये निगेटिव इमोशंस ये ज्यादा से ज्यादा बच्चा अपने घर परिवार समाज में भी देखता है, गांव में भी पेरेंट है और लोग हैं, छोटी छोटी बातें भड़कते हैं तो सोचता है कि यही बहुत अच्छी चीज है, और वो भी उसी को इनकल्केट करने लगता है। इसको बंद करना चाहिए। निगेटिव इमोशन में कौन आ गया, एंगर। एंगर सबसे खतरनाक है इसमें, यस सर। वो स्वयं का शत्रु है। जेलसनेस, हेट, ये सब सबसे खतरनाक है। एंगर तो इतना खतरनाक है कि सबसे पहले किसी के ऊपर आप गुस्सा होते हैं तो पहले आप अपने आप पे गुस्सा है, अपने आप को बर्बाद करें। माचिस है ना, माचिस के अंदर एक तीली बड़ी आराम से रह रही है ना, अब ये सोचती है कि हम दूसरे को जला दें, तो सबसे पहले इस पे घिसती है, तो सबसे पहले किसको जलाती है, अपने आप को जलाती है ना। इसको गुस्सा आ गया, इस पे घिस गया, तो पहले अपने जलेगी तब दूसरे को जलाएगी। तो जिसको गुस्सा आता है ना, तो सबसे पहले किसको जलाता है, खुद को, अपने आप को बर्बाद करता है, अपने आप को पॉइजन करता है, क्योंकि उसके माइंड में, यहाँ जो माइंड है ना, यहाँ पे स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलता है, खूब कोर्टिसोल निकलता है, और पूरे शरीर में उसके जब कोर्टिसोल निकलेगा, स्ट्रेस हार्मोन निकलेगा, उधर एड्रेनालिन भी निकलने लगेगा, फिर एड्रेनल ग्लैंड से, इसके बाद उसको गुस्सा आ जाएगा और जाके लड़ भी जाता है। लेकिन उसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, सेरिब्रम है, इससे नहीं पूछता है कि हम गुस्सा क्यों हो रहे हैं। अगर इसे पूछ ले तो जवाब दे दे कि भाई गुस्सा कर रहे हैं, तुम्हारा ही नुकसान इसमें पाले है, गुस्सा मत करो, इसको शांत करो। ये तो यहाँ है ही है, इमोशन तो आएगा ही। गाड़ी में ब्रेक भी है, गियर भी है, गियर देते हैं चलने के लिए, लेकिन जहां जरूरत है वहां रुकने के लिए क्या देते हैं, ब्रेक देते हैं। तो अपने आप को नियंत्रित करने के लिए सेरिब्रम है ना, उससे आप कंट्रोल करिए अपने आप को। उसमें से किसको इनकल्केट करना है, ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन, डिवोशन, डेडिकेशन, ब्रदरहुड, पोलाइटनेस, ट्रूथफुलनेस, पीस, सिंसियरिटी, एक दूसरे के प्रति सद्भावना, सेकुलरिज्म, सबको समान अधिकार है पाने का, रहने का, किसी से भेंट करना, झगड़ा करना उचित नहीं है, तो ये सब बंद होना चाहिए। अगर ये आ गया ना, ये आ गया
तो यह EQ को क्या कर देगा, फिर परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा। अब कहते नहीं कि हम 5 में सेलेक्ट हो गए थे तब 6 में आए, नवोदय में पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो आपके पास है वो तो अब क्या हो चुका है, 0। कौन लोग चाहते हैं हम 0 बना दें? कितने लोग हाथ उठाए? कोई हाथ उठाएगा। कितने लोग चाहते हैं इसको हम IQ के 140 से ऊपर कर दें? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाए, हाथ उठाए, नहीं हाथ उठाए, सम्मान नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। सब लोग चाहते हैं। अब सब लोग चाहते हैं तो पॉजिटिव इमोशन को लाएंगे या निगेटिव को? पॉजिटिव को लाएंगे, कमिटमेंट कर रहे हैं। तो बच्चों पॉजिटिव इमोशन को अपने आप अंदर लाइए और इसमें आप अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, अपने आचरण को सही रखिए, अपने विचारों को सही रखिए। ये ब्रेन आपके पास पर्याप्त स्पेस है इसमें अच्छी चीजों को स्टोर करने का, और वह अच्छी चीजें आपके बुक्स के सारे मैटर, अच्छी आदतें धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएंगी, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आप बिल्कुल महान व्यक्तित्व वाले बन जाएंगे। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, आपसे दिखाना चाहता हूँ कि कैसे वैल्यू एजुकेशन को हम इनकलकेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको इनकलकेट कर सकते हैं वैल्यू एजुकेशन को। आप देख सकते हैं यहाँ पे यह एक वृक्ष है, जैसे एक वृक्ष न्यूट्रिएंट्स लेता है, वाटर मिनरल, सन की लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रो करता है, वैसी एक बच्चा समाज से ये सारे वैल्यू, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है मैं दिखाऊंगा, सारे वैल्यू एजुकेशन लेकर के, भोजन पानी लेके, एक्सरसाइज करके, लेकिन वैल्यू एजुकेशन को लेता है तब वो महान व्यक्तित्व बनता है। तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमें वैल्यू एजुकेशन भी चाहिए। वो कौन कौन से वैल्यू एजुकेशन है? व्हाट्स वैल्यू एजुकेशन, व्हाट इज वैल्यू एजुकेशन एंड व्हाई एवरी किड नीड्स इट। क्यों जरूरत है? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन होगा तभी उसका IQ का पूरा सदुपयोग हो पाएगा, तभी उसका परफॉर्मेंस आगे बढ़ेगा। अगर यह नहीं होगा तो इमोशन, निगेटिव इमोशन आ जाएंगे, और पॉजिटिव इमोशन को लाने के लिए क्या करना होगा? वैल्यू एजुकेशन देना ही पड़ेगा बच्चों। क्या देना पड़ेगा? वैल्यू एजुकेशन देना पड़ेगा। अब वैल्यू एजुकेशन कैसे आप देंगे जरा देखते हैं। ये देखिए, अब इस पेड़ में बड़ा वृक्ष हो गया ना, इसमें क्या क्या बने, बच्चा जैसे बड़ा हो रहा है वो क्या क्या ले रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कक्षा 6 में आए, आप अपना थाली, अपना गिलास, अपना बुक, अपना कॉपी, सारी व्यवस्था आप संभाल रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, और बड़े हो रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को संभाल रहे हैं। रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, बहुत जरूरी है। जब आप रिस्पेक्ट देते हैं किसी को ना, आपके ब्रेन से एंडोर्फिन, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये हैप्पी हार्मोन निकलते हैं। जब आपके ब्रेन से हैप्पी हार्मोन निकलते हैं तो आपके सामने वाले के ब्रेन से भी हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, और आप बिल्कुल ब्लिसफुल होते हैं, खुश होते हैं, आपका काम अच्छा होता है। लेकिन आप किसी को गुस्सा करते समय नहीं, तो आपके अंदर भी स्ट्रेस हार्मोन निकला, और जिसको किया उसके अंदर भी आया, अब दोनों का दिन खराब हो गया। तो आप क्या चाहेंगे, हैप्पी हार्मोन निकले या स्ट्रेस हार्मोन निकले? जोर से बोलिए, हैप्पी हार्मोन निकले। तो हैप्पी हार्मोन नहीं तभी निकलेगा जब आप पीसफुल रहेंगे और अच्छे से अपना व्यवहार करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे। सब मेरे उधर तो खोल लिया, हैप्पी हार्मोन निकलेगा आपका? डर लगा, आपको बता न दे जाके पिटाई न हो जाएगा, घर में दे दिया जाओ, यही होगा ना। तो बढ़िया काम करेंगे तो कोई डर नहीं होगा, हैप्पी हार्मोन निकलेगा ही निकलेगा। समझ आ रहा है? यस सर। अब इसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, रिस्पेक्ट होगा, ह्यूमैनिटी, मानव के प्रति संवेदना, वसुधैव कुटुंबकम, हमारी परंपरा रही है कि पूरा विश्व एक परिवार है, तो फिर हम आपस में लड़ेंगे, सबसे मिलजुल के रहें। इसके बाद ऑनेस्टी, बोला था मैंने ना, ऑनेस्टी। अब जब ये सब होगा तो क्या आ जाएगी? पीस, शांति, यूनिटी, एकता हो जाएगी, एक साथ पढ़ेंगे। लव, लव का मतलब फिर मैंने बोला, जो लव माता पिता के साथ है, भाई बंधु के साथ है, बहन के साथ है, भाई बहन के साथ है, वो लव यहाँ चाहिए। उल्टा पुल्टा दिमाग में मत बैठाइएगा, नहीं तो फिर आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर EQ आपका 0 होने वाला है। आपके अंदर में लव अफेक्शन वही होना चाहिए जो माता पिता के साथ है, जो भाई बहन के साथ है, तब जाके आप आगे बढ़ेंगे। बात बुझाई दे ना? और इसके बाद फ्रीडम, फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब हम जो मन सो करें, हमको मत बोलिए, नो।
एक गाड़ी है, मोटर गाड़ी है, उसके पीछे बैठ जाइए, उसको गियर दे दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, उसकी स्टीयरिंग मत पकड़िए, आप सुरक्षित हैं? स्टीयरिंग नहीं पकड़े रहेंगे, स्टार्ट करके गियर दे दिया और गाड़ी कहते कि भैया आप दिन भर स्टीयरिंग हमारी घुमाते हैं, हमको छोड़ दीजिए, हमको अपने चलने दीजिए, आप बैठ जाइए आराम से, आप सुरक्षित रहेंगे? आपको विश्वास है? नहीं ना? वही काम माता पिता और टीचर करते हैं। उनको मालूम है कि अभी आप टीनेज में हैं, आप किधर भाग जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आपके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखते हैं कि आप अच्छे रास्ते पे चलें। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हम जो मन सो करें, फ्रीडम का मतलब यह है कि हम ये करें जो हमारे वैल्यू के लिए जरूरी है, हमारे पर्सनालिटी के लिए जरूरी है, हमारे व्यक्तित्व के लिए जरूरी है। उस काम के आप पढ़ने के लिए फ्रीडम है, आप पढ़िए अच्छे से, आप भोजन अच्छे से करिए, एक्सरसाइज अच्छे से करिए, अच्छे से रहिए, ये फ्रीडम है। फ्रीडम का मतलब नहीं कि हम लड़ाई करें, वो फ्रीडम नहीं है, नहीं, वो वायलेशन ऑफ रूल है। अब सिंपलिसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कुछ लोग बड़े बड़े बाल, जैसे लगता है कि छान छाए हुए मगई, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, सब हटा दीजिए, ये आपके व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप गलत सोच रहे हैं, ऐसे बंद करिए, संडे को कटा लीजिएगा। सिंपलिसिटी होनी चाहिए, अच्छा से रहिए। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब आपके अंदर सहनशीलता हो। अगर कोई कुछ आपको कह रहा है, अच्छी बात कर रहा है तो ठीक है सुन लीजिए, खराब बात कर रहा है तो मत उसको सुनिए, आप अपना काम करिए। हमें चाक इनको दे रहे हैं, नहीं लगे तो हमारे हाथ में रहेगा कि क्या हो जाएगा? हमारे हाथ में रहेगा ना, तो अच्छी चीज नहीं तो मत लीजिए। कोई खराब बोल रहा है उसको सुनिए मत, हट जाइए, उसे लड़िए मत, वो खुद ही अपने आप शांत हो जाएगा। टॉलरेंस होना चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए, और ये सारी चीजें होगी तो आपके अंदर क्या आ जाएगी? हैप्पीनेस आ जाएगी। क्या आ जाएगी? हैप्पीनेस आ जाएगी। Value education means inculcating in the children a sense of humanism, a deep concern for well-being of others and nation. Value education बच्चों के अंदर में ह्यूमनिज्म, मानवता को भरना, डीप कंसर्न ऑफ वेलबीइंग, अपना अच्छा, अपने लोगों का अच्छा, अपने गांव का, अपने विद्यालय का अच्छा, अपने देश का अच्छा, यह सोचने की क्षमता का विकास हो जाए। Value education is the learning about self and wisdom of life. Value education अपने जीवन के अंदर में विजडम, ज्ञान का भंडार भरने का है। ज्ञान रूपी जीवन हो जाए, आपका जीवन में इतना ज्ञान आ जाए कि आप महान बन जाए। Value reflect one's personal attitude and judgment. Value education आपके पास है तो आपका एटीट्यूड, आपका पर्सनालिटी झलकता है, जजमेंट करने की क्षमता आ जाती है, डिसीजन लेने की क्षमता आ जाती है, क्या रॉन्ग है क्या राइट है, चॉइस, बिहेवियर, क्या व्यवहार हम करें क्या ना करें, कौन सा अच्छा व्यवहार है वही हम करें। रिलेशनशिप, भाई बहन की भावना, भाई भाई की भावना, ये आ जाए। और ड्रीम एंड विजन, अच्छी सोच, कलाम साहब जैसे सोच, गांधी जी जैसे सोच, विवेकानंद जैसे सोच डेवलप हो जाए। इट इन्फ्लुएंस अवर थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, जो हमारे थॉट को, फीलिंग को, हमारे कार्य को डिटरमाइन करता है। वैल्यू एजुकेशन इसेंशियली माइंड मेकिंग एंड कैरेक्टर में बिल्डिंग प्रोसेस। वैल्यू एजुकेशन एक सुंदर मानव का विकास करने, कैरेक्टर बिल्डिंग का एक प्रोसेस है। यह हमारा जो विद्यालय केवल ज्ञान ही नहीं देता, वैल्यू एजुकेशन भी देता है। आपके अंदर एक अच्छी पर्सनालिटी, अच्छा व्यक्तित्व विकसित करता है। दिस इज द वर्कशॉप, दिस इज द वर्कशॉप ऑफ मानव रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की कार्यशाला है, अच्छा मानव विकसित करने की कार्यशाला है नवोदय। इसलिए अच्छे गुणों का भी डेवलपमेंट यहाँ कीजिए, सब्जेक्ट की पढ़ाई के साथ साथ। जो ऑब्जेक्ट में बोल रहा था, जो सिलेबस बोल रहा था, सिलेबस के साथ आपको वैल्यू एजुकेशन भी सीखना है। अब लास्ट पॉइंट इसकी बहुत ही जबरदस्त है, इसको जरा मैं दिखाना चाहता हूँ। लास्ट पॉइंट क्या है आपकी? वैल्यू आर लाइक द रेल दैट कीप ए ट्रेन ऑन ट्रैक। रेल माने रेल की पटरी, इसके ऊपर में ट्रेन दौड़ती है। अगर रेल की पटरी कहीं टूटी है तो ट्रेन वहीं पे रुक जाएगी, या फिर आगे जाएगी तो गिर जाएगी। वैसे ही एक बच्चा, एक इंसान, अगर उसके अंदर वैल्यू एजुकेशन है तो अपने गंतव्य तक, अपने एम तक पहुंच जाता है। अगर वैल्यू एजुकेशन नहीं है तो अपने एम तक नहीं पहुंचेगा। वही मैं बोल रहा था कि आप तो सेलेक्ट हो गया, 140 आपका जीनियस है, IQ 140 है, फिर आप भटक क्यों जाते हैं, फिर पास होने के लिए मुस्ताद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वैल्यू एजुकेशन की कमी हो जाती है। जब वैल्यू एजुकेशन आपके ऑनेस्टी आ जाएगा, पीस आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगेगी, सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। आपके माइंड में एक मोरल पुलिस बैठी होनी चाहिए जो हमेशा आपको ध्यान दे
जो हमेशा आपको बताए, सेरिब्रम आपको बताए क्या रॉन्ग है क्या राइट है। विचार तो बहुत आएंगे, हजारों विचार आएंगे, लेकिन उसमें से वही विचार को इनकलकेट करना है जो आपके भविष्य को बनाने वाले हैं। जैसे ट्रैफिक पे तमाम सारी गाड़ियां चलती हैं, आप जाते हैं अपने घर जाने के लिए तो किसी भी गाड़ी पे बैठ जाते हैं, उसी गाड़ी बैठते हैं जो आपके गांव की तरफ ले जाएगी। यस सर। कि आपको जाना इधर चले जाते हैं इधर, ऐसा तो नहीं है। तो आपके मन में विचार तो आएंगे, हजारों हजार विचार आएंगे, लेकिन आप अपने सेरिब्रम से सोचिए कि इसमें से कौन बुरा है कौन भला है, तो अच्छे वाले को बढ़ाइए, वो है वैल्यू एजुकेशन। तब आपका भविष्य क्या होगा? उज्जवल होगा। तो वैल्यू एजुकेशन इज लाइक ए रेल दैट कीप ए ट्रेन ऑन द ट्रैक। ये जो ट्रैक है, अगर ट्रैक सही है, माने आपके अंदर वैल्यू एजुकेशन है, ऑनेस्टी है, डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, रिस्पांसिबिलिटी ले रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड हेल्प इट टू मूव स्मूथली क्विकली विथ डायरेक्शन। अगर वैल्यू एजुकेशन लाइक ए रेल, और उसमें जो ट्रेन आप दौड़ रहे हैं, अगर आपका ट्रैक सही है, वैल्यू एजुकेशन है, तो आप अपने सही डायरेक्शन में जाएंगे और अपने एम तक पहुंचेंगे। मैं मानता हूं घंटी लग गई, थोड़ा लगाओ। नीड्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मोरल डेवलपमेंट, आपका चारित्रिक विकास हो, आपका नैतिक विकास हो, कल्चरल डेवलपमेंट, आपका सांस्कृतिक विकास हो, सोशल डेवलपमेंट, समाज में आपकी इज्जत बने, सामाजिक विकास हो, ऑल अराउंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल सब डेवलपमेंट हो, सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, आपके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आ जाए, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक क्वालिटी, आपको जनतांत्रिक भावना का विकास हो जाए, सबको सम्मान करें, सबके बिना किसी जाति धर्म के भेदभाव के सबको इज्जत करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी एक ही परमपिता ऑलमाइटी की संतान है, सबके प्रति प्रेम का भाव हुआ आपके अंदर में। और कोऑपरेटिव लर्निंग, एक साथ मिलजुल करके अपने काम को करें। ये वसुधैव कुटुंबकम क्यों कहा गया? पूरे इंटायर वर्ल्ड में 7 बिलियन ह्यूमन बीइंग है, ऑल आर द होमो सेपियंस सेपियंस, सबके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, सब एक ही स्पीशीज के हैं। केवल 99.9% जीन एक तरह के, बेसिक सीक्वेंस एक तरह के, 1.1% बेसिक सीक्वेंस थोड़े अलग है, इसलिए हम लोग थोड़े थोड़े अलग देखते हैं, बट सब एक तरह के हैं। तो सबके साथ बिल्कुल समरसता का व्यवहार हो, कोई भेदभाव न हो, ये भावना के साथ हम आगे बढ़े। और इसके बाद वैल्यू अलाउ द इंडिविजुअल टू इंटरेक्ट हार्मोनियसली विद ईच अदर। वैल्यू एजुकेशन है तो इंडिविजुअल दूसरे के साथ बड़े ही समरसता के साथ इंटरेक्ट करेगा, बातचीत करेगा। वैल्यू गाइड और बिहेवियर विच आर पार्ट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल। वैल्यू एजुकेशन हमारे बिहेवियर को गाइड करता है कि हम कैसा व्यवहार करें सामने वाले के साथ। अच्छा वैल्यू एजुकेशन है, अच्छा बिहेवियर हम शो करेंगे। दे शो अस हाउ टू बिहेव एंड हाउ नॉट बिहेव। वैल्यू एजुकेशन हमको बताता है कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अच्छा काम करना ये बताएगा। वैल्यू एजुकेशन लाइक ए कंपास दैट हेल्प अस बिहेव कंसिस्टेंटली। जैसे शिप चलती है समुद्र में, वहां की दिशा कौन बताता है? कंपास। वैसे वैल्यू एजुकेशन मानव की दिशा को बताता है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ते पे चलो, सच्चाई के साथ चलो, ट्रूथफुलनेस। और वैल्यू गाइड और एक्शन एंड डिटरमाइन व्हाट इज गुड और बैड। वैल्यू एजुकेशन में बताता है क्या अच्छा है क्या। कौन वैल्यू एजुकेशन बताएगा कि नल का तो टूटी तोड़ लो, दरवाजे पर पैर मारो, दीवार पर कोई बताएगा क्या? ये वैल्यू एजुकेशन में गुड वैल्यू नहीं है, बैड वैल्यू है। इसको छोड़ दीजिए सब और हमेशा के लिए इसको हटाइए, अच्छे से देखिए। मैं नहीं जानता कौन कौन लोग थे इसमें, लेकिन मैं आज से आपका शुद्धिकरण करना चाहता हूँ। आज से आपके दिमाग में सच्चाई आ जाए, अच्छे से हो जाए। ट्रेडिशनल वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यू में क्या आना चाहिए? गुडनेस, अच्छाई आपके अंदर भरे। स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर में, जिसको मानते हैं गॉड, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको मानते हैं 5 मिनट के लिए उनको याद कर दीजिए। सब एक ही है, नाम अलग अलग है, उनको याद कर लीजिए। माता पिता को याद कर लीजिए, अच्छे काम करिए। टॉलरेंस, अनावश्यक किसी से मत करिए, टॉलरेट करिए, अपने आप को बचाइए, कीचड़ में पैर रखने की जरूरत नहीं है। परस्यू ऑफ ट्रूथ, सत्य को आगे बढ़ाइए। और नॉन वायलेंस, ऐसा मन से, वचन से, काम से किसी को गलत मत बोलिए, अच्छा बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक बनिए, सबका सम्मान कीजिए। सोशलिज्म, समाज में सबको रहने का अधिकार है, सबसे अच्छा सेक्युलरिज्म, सभी धर्मों का सम्मान करिए। इक्वालिटी, सब समान है, बॉयज गर्ल्स हमारे लिए सभी 2 आंखें हैं, बराबर है। किसी को अगर कोई गलत बोला है ठीक नहीं है, अच्छे से देखिए आप और यहाँ से रहिए। यूनिवर्सल वैल्यू, ट्रुथ, आपके अंदर सत्य हो। महात्मा गांधी महामानव क्यों बने? वो सत्य के प्रति अपना प्रयोग करते थे।
एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ट्रूथ, तब वो महामानव बने। राइटियस कंडक्ट, अच्छे आचरण हो, नॉन वायलेंस, अहिंसा वाली बनी, अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब वही माता पिता भाई बंधु वाला अफेक्शन, एक दूसरे से सम्मान का व्यवहार हो, वर्ल्ड पीस, पूरे विश्व में शांति, ह्यूमन राइट एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मानव के अधिकारों का सम्मान और सार्वत्रिक ब्रदरहुड, पूरा वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए, ये हो। इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन कैन स्ट्रेंथन स्टूडेंट, स्टूडेंट में क्या क्या बढ़ाता, ऑप्टिमिज्म, आपके अंदर एक सच्चाई आएगी, सेल्फ स्टीम, अपने अंदर कुछ अच्छा करने की, गर्व महसूस करने की भावना आएगी, कमिटमेंट टू पर्सनल फुलफिलमेंट, इथिकल वैल्यू आ जाएगा, जजमेंट करने की क्षमता आ जाएगी, सोशल रिस्पांसिबिलिटी आ जाएगी, और आपको गोल अचीव करना, आप डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं ISPCS, वो आप बन सकते हैं। मैं बार बार ये बात को बोलता हूँ, वैल्यू एजुकेशन आने से होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन से क्या आ जाएगी, रिस्पांसिबिलिटी, आप अपनी पढ़ाई लिखाई अपना काम अच्छा से करेंगे, सिंसियरिटी आ जाएगी, एक दूसरे से मिलजुल के रहेंगे, अच्छे से बात करेंगे, कोऑपरेशन, मिलजुल के अपनी पढ़ाई करेंगे, अपना काम करेंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट आ जाएगा, और साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक ढंग से आप सोचेंगे। APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा अपने काम को वैज्ञानिक ढंग से किए, महात्मा गांधी भी ट्रुथ के ऊपर में हमेशा विश्वास करते थे, और तमाम बड़े लोग, स्वामी विवेकानंद, मैं अभी दिखाऊंगा। सेंसिटिविटी, आपके अंदर क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए समाज के प्रति, आपके आसपास कोई दुखी है उसके प्रति इंपैथी और सिंपैथी होनी। आप कोई बच्चा दुखी, आप हंस रहे हैं, वहां पे कहाँ की सेंसिटिविटी है, कहाँ की सिंपैथी है आपकी, उसके प्रति एक सहानुभूति होनी चाहिए, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, है कि नहीं? ये सेंसिटिविटी आपके अंदर में आनी चाहिए। टॉलरेंस, किसी से मत लड़िए, टॉलरेट करिए, अपने आप को बचाइए। और लवरेज एजुकेशन, जब आपके अंदर एक तमाम पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपना अच्छा से पढ़ेंगे, और जो भी एजुकेशन लेंगे आपके दिमाग में वो एजुकेशन फुलफिल होगा, पूरा भरा होगा। तो अब हमने निगेटिव इमोशन को हटा दिया है, और आप भी अपने दिमाग से हटा दीजिए। लेकिन हटेगा कैसे, वो हटेगा कैसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नेगेटिव इमोशन हटेगा, पॉजिटिव इमोशन आएगा, वैल्यू एजुकेशन आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे हम बोल रहे हैं, सीख करके, सुन करके, देख करके। क्यूरिकुलम, आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। को क्यूरिकुलम, आप खेलते हैं, वहां भी खेल भावना है, आप साफ सफाई करते हैं, क्लीनिनेस करते हैं, दूसरे की देखभाल करते हैं, इंटीग्रेटेड सब मिल करके। इसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, कम्युनिटी प्रेयर, प्रेयर से कम्युनिटी प्रेयर, आप प्रेयर करते हैं रोज, अच्छे मन से प्रेयर करिए। इसके बाद हेल्थ एंड क्लीनलीनेस, अपने आसपास अपना हेल्थ, अपने आसपास की सफाई, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क करिए, समाज के लिए उचित हो। कल्चरल एंड एजुकेशनल, कभी कभी प्रोग्राम बताया जाता है, आपको अवसर दिया जाता है बोलने का, पढ़ने का, कविता, ये सब करिए, पाठ करिए, कविता पाठ, पोएम और अच्छी चीजें। सोशल क्लासरूम सिचुएशन, अभी आप क्या हो रहा है, वही क्लासरूम सिचुएशन है, आपको अच्छी बातें बताई जा रही है। सिटीजनशिप ट्रेनिंग, ये भी एक ट्रेनिंग है, दिस इज द ट्रेनिंग ऑफ सिटीजनशिप, आप कैसे अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, जो सारी बातें बताई गई है। सोशल सर्विस प्रोग्राम, बहुत सारे सोशल से पेड़ लगाना है, पौधे लगाना है ना, ये सब क्या है। रोल प्लेइंग, रोल प्लेइंग का मतलब कोई गांधी का रोल, कोई विवेकानंद का रोल, कोई शिवाजी का रोल, नेताजी का, कोई जो है और अच्छे लोग हैं, बढ़िया नेहरू जी का, है ना, जो अच्छे अच्छे लोग हैं, विवेकानंद का रोल प्लेइंग, ये करने से उनके गुण आएंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या का समाधान ढूंढना। स्टडिंग बायोग्राफी ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों के जीवन चरित्र के बारे में पढ़ें। ये देखिए आपकी बड़ी बड़े आप नहीं देखे होंगे, ये लोग पास होकर निकल गए, ये भी बच्चे आप ही में से थे, आप शायद इधर की लाइन में होंगे, इधर की लाइन वाले बड़े बच्चे आ गए हैं। तो अब ये जो है एक टीचर है, अपने बच्चों को वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, जैसे आज हम आपको दे रहे हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को, किड्स को वैल्यू एजुकेशन दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं, कहानियों के माध्यम से कैसे बच्चों में संस्कार आए। और इसके बाद उनको दिखाना, घुमाना, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, पर्यावरण के बारे में बताना कि किस तरह से हमारा पर्यावरण संरक्षित रहे। और ग्रेट मैन को अपना हीरो बनाना। पहचान रहे हैं, इनका पूरे विश्व में कोई शत्रु नहीं, क्योंकि इनके अंदर अच्छाइयां ही अच्छाइयों का भंडार, पार्टी इमोशंस इनके अंदर है और थे। लुक एट द स्काई, वी आर नॉट एलोन, आकाश में ऊपर देखो, आप अकेले नहीं हैं। द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कंस्पायर ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज
who dream and work. आप अपने लिए, समाज के लिए बेस्ट करिए। आपके लिए ऊंचा होने के लिए पूरा आकाश है, अनलिमिटेड आपके पास ग्रोथ की क्षमता है। कलाम साहब ने बोला और करके दिखाया उन्होंने। साधारण परिवार में जन्म लिए, कितने ऊपर तक गए, राष्ट्रपति बने देश के, मिसाइल मैन बने, बच्चों से उनका लगाव था। तो किसी जाति धर्म से ऊपर थे, सब सम्मान करते थे इनका। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वैल्यू एजुकेशन की पाठशाला अपने आप में है। सीवी रमन साहब नोबेल प्राइज विजेता, इनके अंदर भी वैल्यू बहुत तगड़ा था। अपने कार्य के प्रति कर्मठता इनके अंदर बहुत अधिक थी। महामानव, पूरा वर्ल्ड इनकी पूजा करता है। सत्य अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी विदेश में थे, कोट टाई में रहते थे। इंडिया में जब आए, देखा कि सारे लोग आधे कपड़े में हैं, पूरा कपड़ा भी नहीं, इतनी करीबी है। इन्होंने अपना कोट टाई रख दिया ट्रंक में और धोती लपेट लिया। देखा था उनको, एक डंडा लेके धोती लपेट के रहते थे। पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। जिसके पास सब कुछ है वो त्याग करके वैसा हो जाता है जो हमारे देश के 80% लोग थे उस समय। आज थोड़ा सा कुछ मिल गया, गाड़ी घोड़ा ये चाहिए वो चाहिए, और छोटे अपने से गरीब है उनको हम देखना नहीं चाहते लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एजुकेशन ये है कि हम सबको लेके आगे बढ़े ऑनेस्टी के साथ। तो सबका सम्मान करिए और अच्छाई के रास्ते, सत्य अहिंसा इनका मार्ग था। इसकी वजह से और उन्होंने खराब करके दिखाया, इसलिए महान है। ये वैल्यू एजुकेशन है। तमाम सारे लोग हैं, महात्मा बुद्ध से लेकर के कबीरदास से लेकर के तमाम महात्मा है यहाँ पे। और ये देख रहे हैं आप, विवेकानंद से लेकर के तमाम जो महान स्त्री पुरुष है, महान देशभक्त है, ये सब लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए। बुद्ध, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, ये जो है दयानंद सरस्वती, तुलसी प्रेमचंद, मालवीय जी, और ऐसे ही न जाने कितने सब लोग हैं अच्छे अच्छे गुण वाले। मैंने उन्हीं लोगों को लिया है जिससे आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़े। नहीं तो आज के हीरो हीरोइन को भी फोटो तो आप लगा लेते हैं अपने कमरे में। ठीक है, आप देखिए पिक्चर कभी कभी, बट गुण क्या होना चाहिए आपके अंदर, यहाँ से आप सीखिए। महान मानव बनना है तो ग्रेटेस्ट टीचर है हमारे कंट्री के, गुरु नानक से लेकर के सब लोग। कलाम साहब यहाँ भी है, देखिए देख रहे हैं, फॉरेन से आकर के यहाँ पे मदर टेरेसा सेवा पता है कि नहीं पता है? तो नोबेल प्राइज इनको मिलता है। साईं बाबा से लेकर के तमाम, यह सावित्रीबाई फुले से लेकर के, चाणक्य से लेकर के, महात्मा बुद्ध, स्वामी विवेकानंद से लेकर के कलाम साहब, ये जो है आपके डॉक्टर राधा कृष्णन, तमाम सारे लोग ये महान लोग हैं जो आपको प्रदर्शन का काम करेंगे। इनके बारे में किताबें पढ़िए, इनकी जीवन चरित्र के बारे में पढ़िए। अब केयरिंग एंड काइंड वैल्यू कैसे आएगा? केयरिंग बनिए, काइंड बनिए, दयालु बनिए, रिस्पेक्टफुल, सम्मान करिए अपना भी, अपने से बड़ों छोटों का। डूइंग योर बेस्ट। आप आज 9 में है तो 9 के सारे सब अपने सिलेबस को अच्छे से लर्न कर डालिए। कुछ भी ऐसा ना बचे जो छूटे। आप सब 100% पाएंगे, सब अच्छा करेंगे। रिस्पॉन्सिबल, नल में पानी गिर रहा है, नेसेसरली नल बंद कर दीजिए, है कि नहीं? हाउस से निकल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, पंखे को ऑफ कर दीजिए, बिजली उसका बटन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि उतना एनर्जी खराब होगी, बिजली खर्च होगी। अपना सामान सही से रखिए, अपने आप को ठीक रखिए। फ्रेंडली अंडरस्टैंडिंग, समाज के बारे में, अपने बारे में, लोगों के बारे में समझ क्षमता विकसित करिए। मित्रता से रहिए, ऑनेस्ट एंड फेयर, ईमानदार रहिए और अपने आप को सही रखिए। हेल्पफुल, मदद करने की चेष्टा करिए। ट्रुथवर्दी, सत्य के प्रति सत्य का पालन करिए। और इतना ही मैं कहूंगा, महात्मा गांधी जी के पास 3 बंदर होते थे ना। एक बंदर क्या करता था, क्या उसमें दिखाया? अपनी दोनों आंखें बंद किया था। एक बंदर दोनों कान बंद किया था। एक बंदर अपना मुंह बंद किया। गांधी जी का मानना था कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। बहुत उत्तम विचार। आज का परिवेश, वसुधैव कुटुंबकम, इंटायर वर्ल्ड अंडर वन अम्ब्रेला। आपके पास इंटरनेट है, तमाम सारी चीजें हैं। अब पूरा विश्व एक छतरी के नीचे है। एक क्लिक करिए, पूरे विश्व का मैप आपके पास आ जाता है। तो आज के परिवेश में आपके पास 3 बंदर ऐसे होने चाहिए। एक बंदर का एक आंख बंद हो, एक आंख खुला हो। क्यों? एक आंख बंद का मतलब बुरा मत देखिए। आप नेट खोलते हैं, आप उसमें से अपने सब्जेक्ट की चीजें देखिए।
बहुत सारी गंदी चीजें, खराब चीजें, उसके ऊपर में मत जाइए, माने बुरा मत देखिए। आप एक आंख खुला का मतलब अच्छी चीजें देखिए, जो आपके अंदर गुड हैबिट डाले, जो आपका विकास करे। एक कान बंद हो, एक खुला हो, इसका मतलब अच्छी बातों को सुनिए, कोई गलत बोल रहा है उसको मत सुनिए, उस पर ध्यान मत दीजिए। आपका मुंह आधा बंद हो आधा खुला हो, मतलब आप अच्छी बातें बोलिए, परंतु किसी को बुरा मत बोलिए। इस सिद्धांत को अपनाइए और अच्छा से पढ़िए लिखिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत क्षमता है। मुझे बड़ा गर्व होता है नवोदय विद्यालय में बच्चों से मिलकर कि आप जो है सेलेक्ट होकर आए हैं। IQ 140 है, पर तभी थोड़ा दुख भी होता है जब 12वीं में पढ़ते इतनी गंदगी की गंदे विचार आ जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, उल्टा पुल्टा बोलने लगते हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि वो इमोशन है ना, निगेटिव इमोशन उनके ऊपर हावी हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर इसको हम कैसे दूर करें निगेटिव इमोशन को? आप उसको निकाल के बाहर ऐसे नहीं कर सकते, आप केवल रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? जैसे ये बॉटल है, ये बीकर है, बीकर के अंदर क्या भरा है? कुछ नहीं है। कौन लोग मानते हैं इस बीकर के अंदर कुछ नहीं है? सब है यार। कितने लोग मानते हैं इस बीकर के अंदर कुछ नहीं है? इसमें जाइए पानी रखिए। कितने लोग जानते हैं इस बीकर के अंदर कुछ नहीं है? कुछ है इसमें? यस सर। एयर है ना? यस सर। इसमें एयर भरी है। अब हम इसको ऐसे कर दें, निकल गई? नहीं निकली ना? इसको ऐसे कर दिया, निकल गई? नो सर। ऐसे तो किया ही है, यस सर। तभी नहीं निकल गई है। नो सर। अब कैसे निकलेगी? रिप्लेसमेंट। जब रिप्लेस करेंगे, इसके अंदर पानी भरेंगे, तो एयर अपने आप क्या होगी? तो आपके अंदर जो छोटी छोटी कमियां हैं, जो छोटी छोटी निगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए आपको पॉजिटिविटी से भरना पड़ेगा। जब अच्छे आदत डालेंगे, अच्छे काम में अपने आप को लगाएंगे, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसको सीखेंगे, तो बुराइयां जो है अपने आप क्या होंगी? रिड्यूस हो जाएगी, निकल जाएंगी ना? यस सर। अब आप चाहेंगे कि हम निकालें पकड़ पकड़ के, नहीं निकलने वाली, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। गंदी आदतों को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? अच्छी आदतों से, गुड वैल्यूज से, मोरल वैल्यूज से, इथिकल वैल्यूज से, कल्चरल वैल्यूज से। जब उसको भरेंगे, तब आपका माइंड एकदम क्लीन और फुलफुल हो जाएगा वैल्यू एजुकेशन से। देखिए अब इसमें की हवा हम निकाल दे रहे हैं, कैसे निकली हवा? बाय रिप्लेसमेंट। पानी भर दिया, यस सर। अब इसमें हवा है क्या? नो सर। नहीं है ना? 100% गारंटी ले रहे हैं कि इसमें हवा नहीं है? नहीं है ना? पानी में कुछ चीजें हो सकती है, बट इस बीकर में हवा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्थान किसने ले लिया बच्चों? वाटर। उसी तरह से आपके माइंड में जब गुड हैबिट आ जाएंगी, अच्छे इमोशन आ जाएंगे, पॉजिटिव इमोशन आ जाएंगे, तो निगेटिव इमोशन तो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। फिर आप एकदम पवित्र आत्मा हो जाएंगे, पायस सोल हो जाएंगे। फिर किसी से आपका लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सबसे मिलजुल के रहेंगे और बड़े प्यार से रहेंगे और अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, बिना किसी को दुख पहुंचाए, बिना किसी को उल्टा पुल्टा बोले, बड़े अच्छे से रहेंगे। तो आज से कितने लोग कमिटमेंट ले रहे हैं कि हम अपने अंदर में अच्छाइयां भरेंगे? जल्दी से बोलिए, मुंह से बोलिए। सब लोग ले रहे हैं कमिटमेंट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़िया से पढ़िए लिखिए और आप आगे बढ़िए। मैं फिर बोलूंगा कि अपना 100% पढ़ाई में लगाइए। सुबह समय से उठ जाइए, अपने बेड को पहले ठीक कर लीजिए, फिर दिनचर्या कर लीजिए, ग्राउंड में जा करके थोड़ा योगाभ्यास और खेल लीजिए, आकर के नहा धो के बढ़िया से डाइनिंग हॉल में जाके बैठ के नाश्ता करिए, फिर आके प्रेयर करिए, फिर पढ़ाई करिए क्लास में, इसके बाद फिर जा करके लंच करिए, थोड़ा आराम करके फिर पढ़ाई में लग जाइए, फिर शाम में गेम स्पोर्ट्स में खेल लीजिए, फिर आकर के अपनी पढ़ाई करिए, फिर रात में डिनर लेकर के फिर थोड़ा पढ़ाई करके समय से 10:30-11 तक सो जाइए। 6 से 7 घंटा जरूर आप सोइए। इसके बाद सुबह 5 बजे फिर उठ जाइए, फिर अपने दिनचर्या में लग जाइए। देखिए आदत तक डाल लेंगे ना, तो आपके अंदर अच्छी क्वालिटी आ जाएगी और आप बिल्कुल जीनियस हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, और आप बहुत बड़ा बनना है आपको, तो अच्छी आदतों को डेवलप करिए, सबको रिस्पेक्ट करिए, किसी को दुखी नहीं करिए, किसी को टीज नहीं करिए, उल्टा पुल्टा काम नहीं करिए। अब कोई ऐसा शिकायत न मिले
कि आप लोग जो है किसी गलत काम में इन्वॉल्व हैं। अच्छे काम करिए। लोग कह रहे क्या हो गया, इसमें कैसे इतना बदलाव आ गया, जादू हो गया है। तो मतलब आपके अंदर ये होना चाहिए, आप अपने आप को टर्न कर दीजिए अच्छी आदतों में, अच्छी आदत का विकास करिए और आगे बढ़िए। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अल्टीमेटली आपने इतने धैर्य से हमको सुना। अगर इसको बहुत अच्छा से फॉलो करते हैं तो आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू वेरी मच और आगे बढ़ते रहिए, बहुत आगे बढ़िए। थैंक यू।